हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में अपन एसिड बेस कवर कर चुके हैं। आपका एसिड बेस कंप्लीट हो चुका है। आज अपनी नेक्स्ट यूनिट चलेगी जो आपका नया टॉपिक होगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब पहली बात ये आती है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते क्या, इन्हें किसे कहते हैं अपन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। ओके, तो आपके जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है बाकी के एलिमेंट से। तो किस तरीके और कहाँ प्रेजेंट होती है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। यह आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, सब जानते हैं इसके बारे में। कैसी होती है? इसी तरीके से होती है। ये पीरियोडिक टेबल होती है आपकी इस तरीके से, और जो नीचे होते हैं आपके वो होते हैं आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, है ना। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये होता है आपका पी ब्लॉक, ये होगा आपका डी ब्लॉक, और ये होता है आपका एस ब्लॉक। जो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड, कहाँ से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट से स्टार्ट होता है आपके, और फिर वो इसमें 58 नंबर से स्टार्ट होता है ना, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड्स के बारे में कि लेंथेनाइड किन्हें कहा जाएगा, अपन किसे कहेंगे। लेंथेनाइड को यहाँ जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है, इसीलिए इसे यहाँ जगह नहीं मिली, वो केवल नीचे रखे गए हैं आपके। यानी कि आपकी किस तरीके से कहाँ होते हैं स्केडियम और ये एक्टिनाइड। आपके है डी ब्लॉक के एलिमेंट से स्केडियम वाली आपकी जो सीरीज होती है उसी के नीचे होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। यहाँ से स्टार्ट होती है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ से आपकी ये हो गया लेंथ। जो आपका लेंथेनाइड होता है वो तो आपका किसमें होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी केवल किससे मिलती जुलती होती है? डी ब्लॉक से। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स से भी मिलती जुलती होती है, इसीलिए कभी कभी तो कहते हैं अपन लेंथेनाइड को भी अपन क्या कहते हैं कि ये भी आपके क्या है लेंथेनाइड से है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसको जगह मिली है डी ब्लॉक के एलिमेंट से, और यहाँ स्टार्ट होता है सीई से। ओके, तो इस तरीके से आपके 58 से कहाँ तक जाता है? 72 तक के जाते हैं, लेकिन 14 एलिमेंट्स आपके आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है 14 कहाँ से? वैसे 13 हुए, 14 माना जाता है लेंथेनियम से ल्यूटेशियम तक के। ओके, तो इस तरीके से अपन कहते हैं कि आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। अब इन्हें लेंथेनाइड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एल से लेंथेनाइड है, तो लेंथेनाइड भी इन्हें लेंथेनॉइड कहा जाता है। सभी को अगर एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड्स को बोलोगे लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं अपन, है ना। तो इस तरीके से, और एक्टिनाइड को एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। ओके, तो ये आपके लेंथेनियम से ल्यूटेशियम तक 14 एलिमेंट्स होते हैं जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के ये हो गए आपके। अब इनमें देखा जाएगा कि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखो आपके सिलेबस में क्या क्या है, इनके बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। आपके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ना, दोनों एक ही यूनिट के पार्ट है। आप अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो एक यूनिट केवल आप एक लेंथेनाइड पढ़ सकते हो, इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। एक्टिनाइड को आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते, लेकिन मैं दोनों पढ़ाऊंगी आपको, है ना। अब आगे बात आती है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंदर आपके क्या क्या पढ़ोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही है इसमें। और फिर पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में अपन पढ़ेंगे कि ये प्राप्त कहाँ से होते हैं ना, कहाँ से अपन इनका निर्माण कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे इनका पृथक्करण, यानी कि कैसे अपन इन्हें अलग कर किया जा सकता है ना, किस में पाए जाते हैं, वो सब इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो इस तरीके से अपने पास ये टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। बहुत इजी चैप्टर है आपका, और छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका ये, है ना, और कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखेंगे अपन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का अपन एफ ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि इसका एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है? किसी
डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? जैसे एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो गया, उसका किसमें जाएगा? एस ब्लॉक के अंदर ही जाएगा, यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और पी ब्लॉक में भी पी ऑर्बिटल्स में इनके लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में ही जाते हैं। उसी तरीके से आपके क्या होता है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी में क्या होता है? जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनका बाह्यतम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अपन बोल सकते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाते हैं? आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में जाते हैं। अब आपके देखो एस प्लस पी, अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को एक साथ बोला जाए तो क्या बोलेंगे अपन? मेन ग्रुप एलिमेंट्स, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ, एस प्लस पी ऑर्बिटल अगर ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दोनों मिला के ऑर्बिटल्स में है कोई इलेक्ट्रॉन, या एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, उन्हें दोनों को मिक्स में मिलाकर अपन बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट। ओके। और अगर आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक से कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आ सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। इसी तरीके से आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट से कोई भी हो सकता है ना, उन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड या एक्टिनाइड, लेंथेनॉइड या नॉइड बोल रही हूँ, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड। ओके, इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और डी और ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपन इनको नाम लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं अपन। अब पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, या कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही हूँ। ओके, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके n-2 F1 to 14 n-1 D1 and 0 और NDNS। ओके, ये होता है इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनाइड का या एक्टिनाइड का होता है n-2 F1/40, यानी कि 1 से लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n-1 D, इसके अंदर जो आपके डी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या आपके 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएंगे। ओके, ns क्या मतलब, क्योंकि कोई s ऑर्बिटल उसमें वो ns तो आपका 2 का 2 रहेगा, यानी कि उस कितना होगा अब मैं बता देती हूँ आपको। अगर अपन लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका 4f, यहाँ 1/1 से 14, यानी कि 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5d 0 और 1 हो जाएगा, और 6s, ये होता है लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक्टिनाइडों का पढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, 5f 1/14 हो जाएगा, 14 यानी कि 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 5f ऑर्बिटल में, और यहाँ हो जाएगा 6d 0 और 1, और आपके हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 7s। ओके, 2 कर देती हूँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये होता है आपका इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो लेंथेनाइड सीरीज होगी आपके जितने भी होंगे उनका ये होगा, और एक्टिनाइड का जितने भी होंगे वो आपके 14 एलिमेंट्स उनमें इसमें भरे जाएंगे। अब आपके इसके
उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ चेंजेस, यानी कि जो अपन ने आज तक पढ़ा है डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में अपन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो आपके नॉर्मल होता है ना। अपन जो लास्ट ऑर्बिटल दिखता है उसी के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, है ना। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, यानी कि इसमें डी में भी भरा जाएगा, ए में भरा जाएगा या जीरो भरा जाएगा, एफ में भी भरा जाएगा और एस में भी जाता है आपके। लेकिन मेन आपकी क्या है 4f और 5f। अब मैं कह सकती हूँ कि लेंथेनाइड का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो किस ऑर्बिटल्स में भरा जाता है 4f ऑर्बिटल में, ओके। और एक्टेनाइड्स का किस में भरा जाता है आपके 5f ऑर्बिटल्स में, ओके। तो इस तरीके से अपन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसमें। अब अपन एक एक लेंथेनाइड्स की देखेंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके आती है, ओके। 4f के अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, याद रखना आपके। लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले अपन उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अपन इसके बारे में और क्या कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखो आपके लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से स्टेबल कौन कौन से होंगे, यानी कि लेंथेनाइड ज़्यादा स्टेबल होगा या एक्टेनाइड ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो आपके लेंथेनाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि मोर स्टेबल, यानी कि ये प्रकृति में पाए भी जाते हैं और स्टेबल भी रहते हैं। और जबकि आपके एक्टेनाइड क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, एक्टेनाइड अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं ये अनस्टेबल? जब आप 12th के अंदर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो वहाँ होगा कि ये आपके स्टेबल होते हैं और ये आपके अनस्टेबल होते हैं। बात ये आती है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी इतनी डिफरेंट क्यों है तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही, लेकिन इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपके इसमें क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव शेयर होता है इनका, यानी रेडियो एक्टिव डीके। इनका रेडियो सक्रिय क्षय होता है, यानी कि इनका विघटन हो जाता है। केवल इनमें बस इनके अंदर क्या होता है थ्योरी TH एंड यूरेनियम, ये दो एलिमेंट है एक्टेनाइड सीरीज के अंदर, केवल ये दो एलिमेंट है जो स्टेबल होते हैं, ओके। स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेडियो एक्टिव डीके नेगलेक्ट किया जाता है, बहुत कम होता है। इनकी हाफ लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए स्टेबल होते हैं। और जो जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके इसके अंदर वो क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। अब बात आती है कि पाए कहाँ जाते हैं, ये आपके क्या होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। मैं बोल सकती हूँ नेचुरली अक्रिंग होते हैं, यानी कि प्रकृति में ये आपके पाए जाते हैं। प्रकृति में लेंथेनाइड सभी पाए जाते हैं, जबकि इनमें से अधिकतर बनाए जाते हैं, ओके। तो ये और किस में पाए जाते हैं आपके मोनोजाइट सैंड के अंदर। मोनोजाइट एक मिट्टी का नाम बोल सकते हैं, मिट्टी होती है मोनोजाइट, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं आपके मोनोजाइट। नाम देख लेना हिंदी में एक अच्छे से, ओके। मोनोजाइट मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है एक्टेनाइड का कंपाउंड TH, ओके। देखो आपको इनमें ये नाम याद करने की जरूरत नहीं कि इसे यूरेनियम बोलते हैं, इसे थोरियम बोलते हैं, ये नाम रटने की जरूरत, केवल इनका आपको ये प्रतीक याद रखना है कि ये प्रतीक किस तरीके से है। यू बोलते हैं यूरेनियम को, है ना, CE सेलेनियम, है ना। इस तरीके से आपको ये याद करने की जरूरत है। यूरोपियन हो गया, है ना। तो ये आपको केवल इनके प्रतीक याद रखना है, नाम ज़्यादा नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा है ना। तो आपको ये देखना है मोनोजाइट मिट्टी में पाया जाता है, TH कितना परसेंट 10% सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 10% ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सभी एक दूसरे के साथ ही पाए जाते हैं, लगभग इन्हें कह सकते हैं कि ये मिक्स में पाए जाते हैं, मिश्रण में पाए जाते हैं। यानी जितने भी आपके लेंथेनाइड्स हैं वो सारे एक मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, इन्हें पृथक कर सकते हैं। आगे जब पढ़ेंगे कि इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे वो उस टाइम देखेंगे किस तरीके से अपन इनका निष्कर्षण कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपके इनका कहाँ पाए जाते हैं। और अब बात आती है कि आपके जो मिक्स में पाए जाएंगे वो आपके क्या हो
और इसके जो 90% रह गया आपके वो लेंथेनाइड हो सकते हैं। ओके, जैसे Ce हो गया, Tb हो गया, H हो गया, इस तरीके से ये कंपाउंड सभी इस लेंथेनाइड्स मोनोसाइट मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने आपको ये दो बात बताई कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में से स्टेबल कौन सा है सबसे ज्यादा आपके लेंथेनाइड स्टेबल है, एक्टिनाइड कम स्टेबल है। दूसरी बात आती है कि इनके अंदर कहाँ पाए जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं, यानी नेचुरली, और पीएम होता है जो आपका, इसमें जो पीएम होता है लेंथेनाइड में पीएम, ये क्या होता है आपका मैन मेड, यानी कि मानव द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित। ओके, तो इसमें से अपन इसी के अंदर आपके पूरी थ्योरी छुपी हुई है, अगर देखा जाए तो इसी में से हम बना सकते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपके लेंथेनाइड्स। एक्टिनाइड क्यों स्टेबल होते हैं, किसके कारण, कारण क्या है आपका रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि रेडियो सक्रिय क्षय होता है इसके अंदर, क्षय यानी विघटन का विघटन, ओके, क्षय होता है। और इसके अंदर आपके जो इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, एक्टिनाइड्स का बहुत शॉर्ट टाइम होता है कि ये यानी कि बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो अपन इन्हें अनस्टेबल ही मानते हैं। अगर कोई चीज़ स्टेबल होती है तो वो वैसी की वैसी रहती है। अगर उसका लाते हैं, अगर मान लो कोई एक्टिनाइड है आपका, उस एक्टिनाइड को हमें बाहर थोड़ी 1 सेकंड के अंदर ये खत्म हो रहा है, तो वो क्या काय का एक्टिनाइड, वो काय का स्टेबल, अनस्टेबल होगा, वो तो अनस्टेबल होगा आपका, है ना। स्टेबल का मतलब होता है कि 1-2 घंटा तो कुछ रहना चाहिए ना कोई कंपाउंड, उसी को अपन स्टेबल कहते हैं। आपके इसके अंदर कारण अगर पूछा जाए कि एक्टिनाइड स्टेबल क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके रेडियोएक्टिव डीके होता है उसके अंदर। अब आते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें स्टेबल है। एक तो TH है, एक यूरेनियम है ना, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि एक हाफ लाइफ बोलते हैं अपन, तो उससे बोलते हैं कि ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि लेंथेनाइड पाए कहाँ जाते हैं, नेचुरल, यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रकृति में ही पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर किसी मोनोसाइट मिट्टी की होती है, मोनोसाइट मिट्टी में पाए जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर TH की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी 10% TH पाए जाते हैं। इनके सबके नाम बताऊंगी आपको ना, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो बाकी के 90% है वो क्या पाए जाते हैं आपके लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स जितने 14 एलिमेंट्स में से 13 तो आपके क्या हो गए, नेचुरली अकरिंग हो गए, जबकि एक एलिमेंट होता है जो पीएम होता है, वो क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। तो ये इनकी हो गई कहानी, कहाँ पाए जाते हैं, है ना, वो कहानी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन एक ट्रिक से भी याद करेंगे और ऐसे भी याद करेंगे। ओके, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात कर रहे थे। अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे किस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं या इन्हें भरे जाते हैं, कौन सा स्टेबल होगा, इनमें कलर भी देखना होगा अपन को, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखनी होगी, है ना। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इनका जब जब अपन चुंबकीय गुण यानी कि अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण की व्याख्या करते हैं अपन, अगर किसी का चुंबकीय गुण याद करना हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद करनी हो, अपन देखते हैं किससे, कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, n√n+1 है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका। जब जब अपन चुंबकीय गुण ज्ञात करते हैं किसी के भी, तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में ये फॉर्मूला चेंज होता है, इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात नहीं कर सकते। आगे बताऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला होगा आपके। अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने कहा कि आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि अपन कहते हैं कि 4F से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड्स। पहले मैं आपको केवल लेंथेनाइड्स ही पढ़ाऊंगी, जो अपना चलेगा अब लेंथेनाइड्स चलेगा, एक्टिनाइड्स नहीं चलेगा। तो लेंथेनाइड्स पढ़ रहे हैं अपन, इससे मान लो ये आपका क्या है, नाभिक है, लेंथेनाइड्स हर किसी में नाभिक, और मान लो ये क्या हो गई, इसकी n-2 सेल हो गई, ये n-1 और ये हो गया आपका n, यानी कि ये आपका आ गया 4F और ये हो गया 5D और ये हो गया 6S। ओके, तो इस तरीके से हमें ऑर्बिटल, अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मैं किसमें करूंगी, पहले आपके 6S है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे, यानी कि इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मतलब भरे ही जाएंगे सभी में, जितने भी लेंथेनाइड होंगे उनमें 6H2 तो वो तो कंप्लीट फिल होगा।
बात आती है कि 5d और 4m के वहां अंदर से किसमें भरे जाएंगे, f ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं तो इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके। इसमें हो सकता है कि 1 हो जाए या 0 हो जाए, लेकिन 2 कभी नहीं होगा आपके, यानी कि इसमें केवल 1 या 0 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ओके, अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टार्ट करते हैं पहले, और पहले बता दूं कि लेंथेनाइड्स है कौन कौन से आपके। अब अपन स्टार्ट करते हैं लेंथेनाइड्स का, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, है ना। लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगी, उस टेबल में आपको ट्रिक भी बताऊंगी किस तरीके से अपन लेंथेनाइड सीरीज को याद रख सकते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिल किया जाता है। ओके, बहुत ईजी है। तो आप एक टेबल बनाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं प्रतीक, और यहाँ परमाणु क्रमांक, और यहाँ आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो यहाँ से कर रहे हैं अपन लालत है सेलेनियम, है ना, प्रीति एंड है ना, इस तरीके से पमेला आ जाएगा, पमेला, तुम्पे, सेम की, यूरोपियन, गड्डी में तबीयत, डेली, होय, और तुमने येलो से ब्लू कर दिया, है ना। तो ये होता है, देखो आपके हो गए, कहाँ से स्टार्ट होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपके 57 नंबर से, क्योंकि ये आपका क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन आपके डी ब्लॉक लेंथेनियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ए ब्लॉक होता है सी ई से, है ना, क्योंकि लेंथेनियम की आपके केमिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी है, किससे मिलती जुलती है, आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट से, इसीलिए इन्हें ए ब्लॉक के एलिमेंट में भी रखा जाता है। तो आपके यहाँ किससे स्टार्ट होता है, 57 से स्टार्ट होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 और 72 हो गया कंप्लीट आपके। ओके, तो इस तरीके से अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि किस ट्रिक से अपन इसे ज्ञात करते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ आता है LA लिखा हुआ है, तो लालत है सेलेनियम तुम पे, है ना। मैं देख लेती हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ आता है आपके LA का मतलब है लालत है सेलेनियम तुम पे, है ना, लालत है सेलेनियम तुम पे प्रीति एंड को एंड डी से रिप्रेजेंट करना है ना, एंड पमेला, लालत है सेलेनियम तुम पे प्रीति एंड पमेला, सेम की यूरोपियन गड्डी तबीयत, डेली, होय, और
और को देखना ई आर से रिप्रेजेंट करना अपन को थोड़ा, है ना। और तुम येलो से ब्लू कर दिया, और तुमने येलो से ब्लू कर दिया, ये आपका ट्रिक है एफ फ्लो के एलिमेंट्स को याद रखने का। ओके, लालत है इसमें एल ए लेना है लालत में से, सलीनम तुम पे सलीनम से सी ई लेना है, प्रीटी का मतलब पी आर लेना है, एंड का मतलब एन डी लेना है आपको, पमेला का मतलब पी एम लेना है, और सेम में से एस एम लेना है आपको, यूरोपियन में से ई यू लेना है आपको, गड्डी में से जी डी लेना है आपको, और आपको तबीयत में से टी बी लेना है। ओके, और डेली में से डी वाई लेना है, होय में से एच ओ लेना है आपको, और का मतलब यहाँ ई आर लेना है आपको, तुमने का मतलब टी एम लेना है आपको, येलो में से आपको वाई उठाना है यहाँ से, और बी से लेना है ब्लू, है ना, ब्लू से लेना है बी, तो वाई बी हो जाएगा, और जो आपकी म्यूटेशन लेना है ब्लू में से एल यू लेना है। ओके, तो इस तरीके से अपन ये ट्रिक से अपन एफ फ्लो के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। लालत है सलीनम तुम पे प्रीटी एंड पमेला, सेम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत डेली होई, है ना, और तुमने येलो से ब्लू कर दिया, है ना। तो आप इस ट्रिक को जब बार बार में याद करोगे तो याद हो जाएगा। ओके, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। अब इसका करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से इसमें किया जा सकता है। आज तक आपने जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अपन देखते हैं तो क्या करते हैं, क्या कंप्लीट लिखते हैं कि 1:2 2:2 जितने को अगर पूरा लिखते जाओ, ये नहीं करते ना। क्या करते हैं अपन, जो इनर एलिमेंट होते हैं आपके, यानी कि जो आपके कौन से, जो आपके नियोन फैमिली के जो भी है आपके अक्रिय जो गैसें हैं, उनके क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, पहली बात तो क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रहता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उनके कंपाउंड्स को एक कंपाउंड लेते हैं अपन, और उसी से अपन देखते हैं, जैसे कि अपन नियो 11 का क्या 13-14 के एलिमेंट है मान लो, उनका क्या करते हैं, नियोन से लेते हैं अपन, या क्रिप्टोन से लेते हैं, है ना, जेनोन से लेते हैं। इस तरीके से उन्हें भरा जाता है। इसमें क्या करेंगे, आपकी जेनोन है, जेनोन कितने नंबर पर आता है, 54 पे 54। अब आपके बचते कितने हैं, 54 में से 57, 54, 55, 56, 57, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करने हैं। तो आप किस तरीके से इन्हें फिलअप करोगे वो अपन यहाँ देखेंगे। आपके क्या पास है, 4f 5t और 6s। देखो आपको ये तो कंप्लीट सब में करना है, ये सब में आएगा आपके, मुझे लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप लिख लेना ना, 4f 5t 6s। ओके, तो मैं इसे भी यहाँ से मिला देती हूँ ताकि विषय ना हो आपको। अब मैं आपको केवल जेनोन ना लिख कर केवल 4f 5t और 6s ही लिख रही हूँ डायरेक्ट। ओके, 4f 5t 6s, फिर से 4f 5t 6s, फिर से यहाँ से 4f 5t 6s, फिर से यहाँ से 4f 5t 6s, फिर से यहाँ से वही सेम 4f 5t 6s। हाँ, अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, अभी पहले ये कर लो कंप्लीट, 4f 5t 6s, 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 4f 5t 6s। इसमें भी इसी तरीके से हो जाएगा, लास्ट में भी ना 4f
5d 6s। अब आपको क्या करना है, पहले 6s है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो तो कंप्लीट है आपका ना। जो आपका 6s है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, तो आपको ये तो क्या करना है, इनमें तो फिलअप कर ही लेना है। अब बात आती है कि 4f में इलेक्ट्रॉन आएंगे या 5f में, 5d में आएंगे, और d में आएंगे तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो सब अपन को यहाँ देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपको पता है आपका जो आपका ये लेंथेनाइड है La, वो क्या है आपका डी ब्लॉक में आता है, पता है। इसकी केवल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट से, बट जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है वो क्या होता है, इसमें डी ब्लॉक में आता है। 54 तो हो गए, अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और में से 2 भी हो गए। अब आपको पता है कि आपका ये एलिमेंट है जो 57 नंबर पे आता है, वो आपके डी ब्लॉक, जैसे आपने ये डी ब्लॉक था आपका इस तरीके से, जो डी ब्लॉक था आपका उसमें जैसे स्काइला SC स्काइला La और एक्टिनाइन, तो ये कहाँ ऐसी जगह मिली थी, केवल डी ब्लॉक में मिल गई थी इसी जगह। तो अपन अगर इसकी जगह डी ब्लॉक में है, केवल केमिकल प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक से मैच खाती है, तो अपन क्या करते हैं, तो एफ एलिमेंट कहाँ जाएगा, जब अपन डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, आपके डी ऑर्बिटल में, तो इसमें भी किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या होगा, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 2 तो हो गए, 2 किस में आ जाएंगे आपके एफ में, क्योंकि एफ का है, और अब इसमें क्या हो जाएगा आपके, इसमें डी में क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो La 57 नंबर पर आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जेनॉन 54, 4f0 5d1 6s2 है ना। अब इसी तरीके से अपन 58 नंबर के लिए यार जेनॉन 54 पे है, तो 4f2 5d0 6s2 है ना। तो इस तरीके से अपन इन्हें फिल करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4f3 5f0 और 6s2, 3 2 5 हो गए, और इसमें हो गए कंप्लीट 54 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो जाएंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन जो आपके आते हैं वो किसमें आ जाएंगे, 4f3 5f0 और 6s2 के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ आके अपन को थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि आप यहाँ 4f मान लो आपके पास 64 नंबर का एलिमेंट है, 64 नंबर के एलिमेंट में आप क्या करोगे, 4f के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। अगर मैं यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भर देती हूँ और यहाँ 0 लगा देती हूँ, यह क्या स्थायी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अपन स्टेबिलिटी किस आधार पर देखते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा, या तो किसी कंपाउंड में जैसे 4f है, f ऑर्बिटल है, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो, तब अपन स्टेबल मान सकते हैं कि ये स्टेबल होगा, या क्या होगा उसके अंदर हाफ फील्ड हो, यानी कि उसमें आधे इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या अपन बता सकते हैं कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो, तब वो स्टेबल होगा आपका। तो अब अपन को क्या करना, जो यूरोपियन था आपका, यूरोपियन क्या है, हाफ फील्ड है, तो ये केस थोड़ा अलग हो जाता है, इसे याद रखना है अपन को कि इसके बाद में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर। ओके, यूरोपियन में 4f7 होता है, जो आपका हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 4f7, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, 5d1 में जाएगा। ओके, तो 5d1 में इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। अब वापस से क्या करेंगे, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, अब 9 आएंगे इसमें, क्योंकि आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो लगे, 9 ही बचते हैं, 9 किसमें आ जाएंगे, 4f9 में, और इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, फिर इसमें 11 हो जाएंगे, इसमें 12 हो जाएंगे, इसमें 13 हो जाएंगे, इसमें 14 हो जाएंगे। अब आती है बात, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन थोड़े हो सकते हैं, f के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ओके, तो हो गया कंप्लीट। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं लेंथेनाइड का। देखो वापस से बता दूं, इनकी पढ़ती क्या रखना जरूरी है आपको कि किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि जब एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आपको जैसे यूरोपियन को केवल यूरोपियन लिख के नहीं देंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, EU में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया कि किस तरीके से होगा, है ना। और ये क्या होता है आपका, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, इसे यहाँ लिख देती हूँ, मोस्ट
स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का मतलब ये नहीं कि मेरा ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा 4f7 है तो स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि ये फील्ड है पूरी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और ये क्या है, कंप्लीट फील्ड। अब यहाँ मैं बोल सकती हूँ हाफ फील्ड बोल दूँ यहाँ इससे, यूरोपियन होता है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड। और ये क्या होता है आपका कंप्लीट फील्ड, कंप्लीट फील्ड। ओके, आपको किस तरीके से याद करना है, परमाणु क्रमांक याद रखना है कि लेंथेनाइडों का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57 से लेके 72 तक का होता है। जो आपकी ये सीरीज होती है वो याद रखना है, लालत है सलीनम तुम्पे प्रीटी एंड पमेला सेम की यूरोपियन गड्डी तबीयत डेली होई, और तुमने येलो से ब्लू कर दिया, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आपको क्या करना है, केवल EU तक तो आपको क्या करना है 7 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, फिर लास्ट में क्या करना है, आपके पास 64 नंबर का आ जाता है उसमें 4f7 करना है, 5d1 करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी देखनी है साथ में। इसी तरीके से आपको लास्ट में भी करना है। तो इस तरीके से अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या कि किस तरीके से इनमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे, वहाँ आपकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही थी, अलग अलग हो रही थी, यानी कि किसी की +2 होती, +4 +7 तक हो रही थी, +8 भी हो रही थी कहीं की, है ना। तो इस तरीके से अपन उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे कि कितनी तक हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन कुछ 1-2 एलिमेंट होंगे उनमें चेंजेस होंगे, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में सेम है, लेकिन किसी किसी में +2 भी होगी, किसी में +4 भी होगी। वो केस हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके, थैंक यू।